हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरीज के बारे में। कई स्टूडेंट्स ने काफ़ी क्वेश्चंस मैसेजेस में पोस्ट किए हैं और उसमें से कुछ बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल ऐसे थे कि क्या होगा, कब होगा एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हम कैटर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और ये वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो बहुत ही यूनिक होगी। जो चीज़ें पहले बात हो चुकी उन्हीं के बारे में बात होगा, बट कुछ चीज़ें फैक्ट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा टाइम जो आया है कमेंट्स में, दैट वाज व्हेन विल नोटिफिकेशन कम। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को, ये कहीं ना कहीं से कलेक्टेड है बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स। जो ऑफिसर्स अलग अलग पोस्ट पे होते हैं उनके पास अलग अलग लेवल पे फाइल जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि फ़ाइल कैसे पास होती है। आप थोड़ा सा उस चीज़ को समझो, तब आपको समझ में आएगा कि फॉर्म और नोटिफिकेशंस का प्रोसेस क्या होता है। आपको लगता है कि अचानक से कोई एक ऑफिसर आता है और कहता है कि नौकरी दे दो तो नौकरी छप जाती है, ऐसा नहीं होता है। इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट हैपेंस इज, अलग अलग पर्टिकुलरली डिवीजन से सबसे पहले जोन्स मांगते हैं कि आपके पास कितनी पोस्ट वैकेंट है, कितनी पोस्ट पे आपके पास लोग होने चाहिए। अब पोस्ट वैकेंट कैसे होती है कि एक ऑफिशियल बहुत पहले पास हुआ था कि हर जगह पे इतनी वैकेंसीज पोस्ट होती है। जैसे एक ब्रांच में एक ब्रांच मैनेजर होता है, एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होता है। बड़ी ब्रांचेस में कई जगहों पे 2 असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होते हैं, या और उससे बड़ी ब्रांच होती है। आजकल चीफ मैनेजर और ब्रांच मैनेजर का सिनेरियो शुरू हो रहा है एलआईसीज में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले चीफ मैनेजर बहुत रेयर होते थे, आजकल चीफ मैनेजर थोड़े कॉमन होते जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें बाद में समझेंगे। बट ऐसा समझो कि हर जगह पे कुछ पोस्ट फिक्स होती है कि इतनी पोस्ट होनी चाहिए। तो क्या उस ब्रांच में वो नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड हैं कि नहीं फिल्ड हैं, ये सारी डिविजन्स को देनी होती है। जब ये डिविजन्स ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ हमारी सारी वैकेंसीज फिल्ड हैं अपने डिवीजन में, तो वो वहाँ पे वैकेंसी नहीं होगी। ऐसे ही करके अलग अलग डिविजन्स, देर आर अप्रॉक्सीमेटली राइट नाउ 22 डिविजन्स। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है 22 डिवीजन है ऑल ओवर इंडिया एलआईसीज की। तो 22 डिवीजनों में आपके पास अलग अलग डिवीजन से आती है इन्फॉर्मेशन कि भाई इस ब्रांच में कुल मिला के हमारे पास इतनी वैकेंसीज खाली बन रही हैं। तो जो अभी का है वो है 8,000 के आसपास, ठीक है, वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, अब ये वैकेंसी कैसे खाली होती है, जब लास्ट 2019 में फॉर्म फिल हुआ था और लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद बहुत से लोग अलग अलग पोजीशंस पे चले भी गए। कुछ लोग आज भी एलआईसी में हैं, कुछ लोग छोड़ भी दिए। कुछ लोगों का पीओ में हो गया, आरबीआई में हो गया। मेरे नोन में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका पहले असिस्टेंट में हुआ एलआईसी, बाद में उन्होंने पीओ निकाल लिया। कोई पीएनबी में है इस समय, 2 लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में। सो आई नो दोज पीपल। तो वो वैकेंसी खाली हो जाती है जो पिछले 3 साल से खाली है। तो इस तरह से वैकेंसीज बनाई जाती हैं। ये सारा जब कलेक्ट हो जाती है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अप्रूवल जाता है कि हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं, अब इसका कैसे भरना है। उसके बाद जब वैकेंसीज भरने की डिटेल्स आती हैं, तब फिर जोन्स भेजते हैं हेड ऑफिस जो कि मुंबई में है। मुंबई में ये फाइनल डिसीजन लिया गया कि हाँ इस साल वैकेंसीज निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि वैकेंसी का काफ़ी ही ज़्यादा बैकलॉग दिखाई दे रहा है। और ये जो डिमांड है, आपको अगर आप ब्रांचेस में हो और ब्रांच की पॉलिटिक्स इन द सेंस कि मैं बैक बेचिंग की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स मतलब जो यूनियंस होती हैं, तो अगर आप क्लास 3 यूनियन के बारे में पता करोगे तो क्लास 3 यूनियन काफ़ी टाइम से, पिछले 1-1.5 साल से कई बार उन्होंने नेशनल लेवल पे इसके लिए स्ट्राइक भी की है कि वैकेंसीज को फिल किया जाए। तो उसी लिए ये वैकेंसीज आ रही हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोग आई थिंक कुछ कमेंट्स में मैंने देखा कि एलआईसी के वो खुद भी एम्प्लॉय हैं करंटली, और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं। थोड़ा सा ऑफिस में आसपास चीज़ें देखिए क्या हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांच में उसी लेवल पे हो रहा है, डिवीजन में हो रहा है, ब्रांच में हो रहा है। कुछ जगह वैकेंसी नहीं खाली है, देयर आर कुछ ऐसे भी ब्रांचेस हैं, जोन्स हैं, जहाँ पे नहीं सीट खाली हैं, जहाँ पे 1 सीट 2 सीट ही खाली हैं। और कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे 20-20 सीट खाली हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। तो ये आपके क्वेश्चन का हो गया कि नोटिफिकेशन आएगी कि नहीं आएगी, और ये आएगी कब। ये आने की बात चल रही है मार्च में। फेब आप मान के चलो कि बहुत मुश्किल है कि फेब में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, मार्च में आ जाएगी। एक दूसरा फैक्टर है कि अगर इस बीच कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपकी नोटिफिकेशन डिले हो जाएगी।
कोड ऑफ कंडक्ट कब आएगा, मतलब इलेक्शन की डेट्स कब तक आएंगी, वो भी अभी क्लियर तो है नहीं। हो सकता है इस महीने आ जाए, अगले महीने आ जाए, या उसके अगले महीने में तो 100% आ ही रही है। तो अगर उससे पहले डिक्लेयर हो जाएगा तो होता है। अगर आप पास में उठा के देखोगे, यूपीएससी के एग्जामिनेशन भी हुए हैं, आईबीपीएस के एग्जामिनेशन भी हुए हैं, तो एग्जामिनेशन होते रहते हैं। इलेक्शन के डेट के अगल बगल नहीं होंगे, वो उस हिसाब से डेट मैनेज करके होगा, बट एग्जामिनेशन आ जाएगा। और सेकेंड पॉइंट, अगर नहीं भी आता है अगले एक महीने में तो दूसरे महीने आ जाएगा। नोट फॉर्म आ रहा है, ये 100% है। तो पढ़ाई शुरू कर दो, डोंट वेस्ट टाइम इस चीज़ में कि यार पता नहीं फॉर्म आएगा नहीं आएगा। जिनको तैयारी करनी है ना, जिनको एग्जामिनेशन देना है सीरियसली, वो पढ़ाई करना शुरू करो। इन्फॉर्मेशन सोर्स मेरा क्या था ये मैंने आपको बता दिया कि एलआईसी के अलग अलग ऑफिसर्स थे। मैंने कुछ कमेंट में भी मेंशन किया है कि डीएम कैडर और आरएम कैडर के ऑफिसर्स से मेरी बात हुई है, and they have confirmed this thing कि yes they have moved the paper. DM is an officer who is a divisional manager, जो उस लेवल पे होता है, तो उसके सामने से ये फाइल गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट से जाती है, अलग अलग जगह से जाती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ देयर इज़ डिवीजन। बेसिकली मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूँ, कानपुर जोन में मेरी बात हुई है एंड कानपुर जोन से अप्रूव्ड गया है कि उनके पास कितनी वैकेंसीज हैं। तो येस थिंग्स आर मूविंग। और आपको जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं मेरे चैनल पे या दूसरे बहुत से ऐसे चैनल हैं जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन इस बेसिस पे मिल रही है कि हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग नहीं बना रहे हैं यार, वी आर नॉट मेकिंग इट, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेशन। यूज दिस इन्फॉर्मेशन फॉर योर बेटरमेंट। अपनी ज़िंदगी कैसे सुधार सकते हो उस इन्फॉर्मेशन से, वो ऐसे सुधार सकते हो कि पढ़ाई करो, तैयारी करो, पेपर निकालो, और बाद में आके कह देना कि हाँ आपकी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी, थैंक यू। थैंक यू ज़्यादा कुछ देने वाले नहीं हो आप लोग, होना चाहिए, बट फोकस इस चीज़ पे करो कि प्लीज़ 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 पढ़ाई करो, टाइम को यूटिलाइज करो, रैदर देन इस चीज़ में कब आएगा आएगा नहीं आएगा। डर लगता है यार, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ एक टाइम पे, मुझे भी डर लगता था, लेकिन डरो नहीं, फोकस करो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपका ये कब कब आपको कैसे तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत बार क्वेश्चन आया कि एज इसमें क्या होगी। जनरली असिस्टेंट की कैडर की एलआईसी में एज 30 ही होती है, इस साल भी 30 रहेगी। आई थिंक जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी उसमें 28 मेंशन था, बट उसको करेक्ट अभी मैंने नहीं किया है, बट मैं जो टेक्स्ट था उसको करेक्ट करके 30 कर दिया है। तो एज लिमिट 30 ही रहेगी जनरल के लिए, उसमें चेंज नहीं होगा। टोटल वैकेंसीज अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 8000 वी आर एक्सपेक्टिंग, प्लस माइनस 100-200 हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कुछ चीज़ों पे। इसका ब्रेकअप कैसे आएगा, किस जगह पे कितनी वैकेंसीज हैं, ये सब बाद में पता चलेगा। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास इसके लिए नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, सीधा सीधा आंसर ये है, जिसको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करो। कमेंट में आके कहानी करना, किस्सा करना, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे कुछ एलआईसी के लोगों ने भी कमेंट किया, यार अगर तुम्हारा एलआईसी में सिलेक्शन हो गया यार तो करियर बनाओ। डू नॉट डीमोटिवेट स्टूडेंट्स, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों को ये क्लिक बेट भी लगा था। मेरी पुरानी वीडियोस आप देख लो, मैंने कभी भी इस तरह की वीडियोस नहीं डाली कि बस आके बस व्यू के लिए डाल दी हो। वट एवर इन्फॉर्मेशन आई गेट आई प्रोवाइड। पिछले साल भर में मैंने एक बार भी नहीं बोला नोटिफिकेशन आ रही है, नहीं आ रही थी। कुछ चीज़ें मेरे से भी मिस हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं, जो पता चल रही वो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। जिनको पढ़ना है उनके लिए मेरी टीम या हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सके, क्योंकि एलआईसी की कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है वो यहाँ कमेंट करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैसे आपको इंश्योरेंस के पेपर के लिए तैयारी करनी है और बाकी चीज़ें। वी आर वर्किंग ऑन इट, बट दिस इज़ फॉर सीरियस स्टूडेंट। जिनको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना है, वेट करना है, बहस करनी है, देयर इज़ नो पॉइंट इन इट। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, हम सब लोग कर सकते हैं। सो मेरा पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन देना है, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन का सही यूज़ करो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एट द एंड जब एक महीना बचा रहेगा नोटिफिकेशन आने के बाद, आपके पास टाइम नहीं होगा, तो फिर आप कुछ ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तब आपके पास सिर्फ ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी कुछ भी पढ़ लो। अभी जब तक नई नोटिफिकेशन आ रही है पढ़ लो, सारी चीज़ें तैयार कर लो। डाउट हो तो पूछ लो मेरे से, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जिस तरह के क्वेश्चन चाहिए होंगे, आप मांगोगे मैं दूंगा। मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ आपकी तैयारी में, आपके लिए वो पूरी करूँगा। जितना आप पढ़ोगे मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की, बट आपको भी लगना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और आपको ट्रस्ट करना होगा, या बिना ट्रस्ट के तो कोई नहीं कर सकता। बाकी आप सब लोग आज की डेट में बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, पढ़ाई करो, फोकस करो, ऑल द बेस्ट। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू।